हीरो बनने से पहले क्या करते थे स्टार्स। अक्सर लोगों को लगता है कि सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले बॉलीवुड सितारों की दुनिया कितनी रंगीन होंगी। महंगी गाड़ियां, हर तरफ कैमरे की फ्लैशलाइट, बड़ी बड़ी पार्टीज, महंगे शौक और साथ साथ दौलत, इज्जत, शोहरत मुफ्त में। वाकई में सच्चाई ये है कि इन सितारों की जिंदगी ऐसी ही होती है, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने कम पापड़ नहीं बेले हैं। ये यूं ही फर्श से अर्श तक नहीं पहुंचे, बल्कि इसके लिए इन सितारों ने कड़ा संघर्ष किया और अपने करियर के शुरुआती दिनों में इन स्टार्स ने कंडक्टर, कूली और यहाँ तक कि चाय बेचने तक का काम किया है। लेकिन बावजूद इसके अपनी मेहनत और जुनून की वजह से सितारों ने न सिर्फ सफलता पाई, बल्कि शोहरत की बुलंदियां हासिल की है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सितारों से मिलवाते हैं जिनके संघर्ष की कहानी एक मिसाल है। दिलीप कुमार। बॉलीवुड में द लेजेंड के नाम से मशहूर सुपरस्टार दिलीप कुमार का नाम आज भी फैंस और यहाँ तक कि बॉलीवुड सितारे भी अदब से लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक्टिंग का स्कूल कहा जाता है। आज भी उन्हें सदी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में माना जाता है। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि वो फिल्मों में आने से पहले फल बेचा करते थे। इसके बाद वो पाकिस्तान के पेशावर से पुणे होते हुए मुंबई आ गए, जहां उन्होंने शुरुआती दिनों में कैंटीन में सैंडविच बेचने का काम किया। यहीं उन पर उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री देविका रानी की नजर पड़ी और उन्होंने दिलीप साहब का आकर्षक चेहरा देखकर अपनी कंपनी बॉम्बे टॉकीज में नौकरी दे दी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों का लंबा सफर तय किया और सफल रहे। देवानंद। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेताओं में से एक देवानंद यानी देव साहब के शुरुआती दिन भी काफी संघर्ष भरे थे। साल 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब देवानंद मुंबई पहुंचे, तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देवानंद ने यहां पहुंचकर रेलवे स्टेशन के पास ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लेकर 3 लोगों के साथ रहना शुरू किया। जब काफी दिन यूं ही गुजर गए तो देवानंद ने सोचा कि यदि उन्हें मुंबई में रहना है तो जीवन यापन के लिए नौकरी करनी ही पड़ेगी, जिसके बाद उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। यहाँ उन्हें सैनिकों की चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना होता था। इसी बीच फिल्मों में भी वो अपने हाथ आजमाते रहे, जिसके बाद आखिरकार 1945 में फिल्म हम एक हैं से उनका करियर शुरू हुआ और साल 1948 में वो फिल्म जिद्दी से कामयाब एक्टर बन पाए। अक्षय कुमार। फिल्मी दुनिया के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार की जिंदगी भी बहुत संघर्षों वाली रही है। आज सरकार को करोड़ों का टैक्स देने वाले और बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई वाली फिल्में देने वाले अक्की के हाथ भी कभी तंग थे। शुरुआती दिनों में वो बैंकॉक में एक होटल में बर्तन साफ करने और वेटर के तौर पर काम करते थे। यही नहीं, वो शेफ भी रह चुके हैं। होटल में नौकरी के दौरान उन्हें 1500 रुपए दिए जाते थे और रात को किचन के फर्श पर सोना पड़ता था। लेकिन मार्शल आर्ट्स के मास्टर अक्षय ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए मुंबई का रुख किया और आखिरकार उन्होंने सक्सेस भी हासिल की। जैकी श्रॉफ। फिल्मों में आने से पहले जैकी श्रॉफ मुंबई के मालाबार हिल में 3 बत्ती एरिया में रहते थे। वो वहाँ के लोकल गुंडे थे और लोग उन्हें जग्गू दादा के नाम से पुकारते थे। एक बार वो बस स्टॉप पर खड़े थे, तभी उनका स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज देखकर किसी ने उन्हें मॉडलिंग का ऑफर दिया। बस यहाँ से जग्गू दादा की किस्मत ने पलटी खाई। लेकिन 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें बॉलीवुड में मुकाम मिल ही गया। इस दौरान वो शूटिंग के लिए बसों और लोकल ट्रेन से घंटों सफर किया करते थे। गोविंदा। इस लिस्ट में शामिल बॉलीवुड के दमदार एक्टर गोविंदा ने भी काफी स्ट्रगल किया है। यूं तो गोविंदा के पिता का नाता फिल्मों से रहा था, लेकिन फिल्म निर्माण में पैसा डूब जाने के बाद उनके परिवार को मुंबई में आलीशान बंगला छोड़कर विरार के एक चौल में शिफ्ट होना पड़ा। गोविंदा का जन्म यहीं हुआ था, इसलिए उन्हें विरार का छोकरा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि एक समय था जब गोविंदा को होटल ताज में मैनेजर की नौकरी से मना कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें इंग्लिश कम आती थी। गोविंदा का पहला जॉब एक खाद का विज्ञापन था। गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में इल्जाम नामक एक फिल्म से की थी। मिथुन। बॉलीवुड के डिस्को डांसर और कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले मिथुन चक्रवर्ती की कामयाबी के किस्से हर किसी को मालूम है, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती एक नक्सली थे। अपने भाई की भयानक दुर्घटना में मौत होने के बाद उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और वो नक्सलियों को छोड़कर वापस घर लौट आए। फिल्मों से उनका परिचय बंगाल के मशहूर फिल्मकार मृणाल सेन ने करवाया, जब उन्होंने मिथुन को लेकर 1976 में फिल्म मृग्या बनाई, जिसके लिए मिथुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला।
फिर 1978 में आई फिल्म रक्षक से वो सुपरहिट हो गए और यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रजनीकांत। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग के इस महारथी को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। रजनीकांत के पिता रामोजीराव गायकवाड़ एक हवलदार थे और मां की मौत के बाद 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रजनीकांत को एहसास हुआ कि घर की माली हालत ठीक नहीं है। आप शायद नहीं जानते होंगे कि सुपरस्टार रजनीकांत एक वक्त में बस कंडक्टर का काम करते थे। परिवार को सहारा देने के लिए उन्होंने कुली का भी काम किया और इसके बाद वो कन्नड़ के नाटकों में छोटे मोटे रोल करने लगे। लेकिन रजनीकांत ने हिम्मत नहीं हारी और आज उनकी एक्टिंग का लोहा पूरी दुनिया मानती है। बमन ईरानी। मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद बमन ने ताज होटल में बतौर वेटर और रूम सर्विस स्टाफ काम शुरू किया। माँ एक कन्फेक्शनरी की दुकान चलाती थी। माँ के बहुत ऊंचे अरमान नहीं थे कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए और इसके बावजूद उन्होंने एक्टिंग में अपना लोहा मनवाया। जॉनी लीवर। बॉलीवुड में कॉमेडी की नई मिसाल खड़ी करने वाले जॉनी लीवर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आर्थिक तंगी की वजह से 7वीं क्लास में ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा था और मुंबई की गलियों में उन्होंने पेन बेचना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्हें हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करने का मौका मिला। इसके बाद वो म्यूजिकल शोज में स्टैंड अप कॉमेडी भी करने लगे और धीरे धीरे उन्हें बॉलीवुड में पहुंचने का मौका मिल गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण इस एक्टर ने तो दिल्ली के शाहदरा में रात में चौकीदारी का काम कर लिया और एनएसडी में अपने एक्टिंग के हुनर को मांझने लगे। उन्होंने 1996 में एनएसडी से अपनी शिक्षा पूरी की। साइंस में ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलना आसान नहीं था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई जगह कोशिश की तो केमिस्ट की नौकरी मिल गई, लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसे नवाजुद्दीन की मेहनत ही कहेंगे कि आज उनकी एक्टिंग की मिसाल दी जाती है।